हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गेट 2025 एज वेल एज गेट 2026 के बारे में जो क्रैश कोर्स है या फिर कोर्सेस हैं इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। गेट 2025 बोलेंगे उसको क्रैश कोर्स बोलेंगे, एंड गेट 2026 जिसको आप फाउंडेशन कोर्स बोलेंगे। ये हमारा आज मतलब ट्यूसडे से कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। और जो हमारे बीच अभी सारे फैकल्टी मेंबर हैं, सारे जो लीड करेंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं लीड करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग से जो लीड करेंगे ओम प्रकाश सर हैं अभी, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मनीष सर लीड करेंगे, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं होंगे। बहुत लोग इसमें, बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसमें ऑलरेडी देखते हैं, मतलब बहुत लोग जानते होंगे या फिर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुके हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सुमित सर हुए। तो ये सारे टीम मेंबर हैं जो कि इस ब्रांच को लीड करेंगे, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। हालांकि आज सीएस वाले सर आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके घर में आज कुछ फंक्शन वगैरह है, इस वजह से सीएस वाले सर भी नहीं है। लेकिन आज सीएस की भी क्लासेस आज से मतलब जो ट्यूसडे से अपकमिंग डेज है उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो प्लान होगा, इसी प्लान के बारे में आज हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो पहले मैं राजेश कुमार, मैं मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लीड करूंगा, और ओम प्रकाश सर हुए ये सिविल इंजीनियरिंग को लीड करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हालांकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा सब्जेक्ट कॉमन है, राइट सर? तो इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेडिकेटेड जो होंगे आपका मनीष सर डील करेंगे, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो जो पावर मशीन हो या फिर पावर सिस्टम हो, जो भी सब्जेक्ट हो वो आपका सुमित से डील करेंगे। तो जैसा कि आपको भी पता है कि हम लोग गेट 2025 और 26 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको भी पता है गेट की एग्जामिनेशंस कब होती है, फरवरी में एग्जामिनेशंस, फरवरी का फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक में, जो हार्डली सेकंड वीक किसी डे से जाती है, फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशंस आप लोग का हो जाता है। तो आप लोग ये अच्छे से पैटर्न आप लोग अच्छे से वेल नोन है कि पैटर्न हमारा क्या है कि 3 आवर्स के पेपर होते हैं आउट ऑफ 65। इसमें 100 में टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस में आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं 72 मार्क्स का आप बोल सकते हैं, जिसमें आप 13 मार्क्स मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, 13 मार्क्स मैथमेटिक्स और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, जो कि वेल नोन है, सबको अच्छे से पता है। इसके बाद हमारे पास जो 72 मार्क्स है, हमारे पास कंप्लीट टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट मींस वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, ये सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग अच्छे से वेल नोन होंगे। जो भी बच्चे सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, वो उनके लिए 2026 का जो कोर्स होगा वो उनके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे 2025 के प्रिपेयर कर लेंगे, वो फाइनल ईयर में हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, वो उनके लिए इफेक्टिव रहेगा, वो उनके कोर्सेज के लिए, वो उनके प्लान के लिए वो बहुत सफिशिएंट रहेगा। तो हम लोग पहले वन बाय वन ब्रांच वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, तो मनीष सर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है मनीष सर का। तो मनीष सर पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह से हम लोग कोर्सेज को आने वाले टाइम में 2025 के लिए देखा जाए तो उसके लिए 5 मंथ्स है, और 2026 के लिए देखा जाए तकरीबन 18 मंथ का समय है। तो किस वे में हम लोग चलें सच दैट हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट पा सकें, ठीक है? तो सर प्लीज कम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। तो चलिए गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कराया जा रहा है फॉर्मुलेटर पर। अभी तक तो आप लोग सेमेस्टर का देख रहे थे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है गेट के लिए बच्चों में कि गेट का प्रिपरेशन किया जा रहा है हायर स्टडीज के लिए, या फिर गेट का प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिले, ठीक है, तो जो बहुत डिफिकल्ट चीज है वो भी इजी तरीके से जो है हैंडल किया जा सकता है। तो अगर देखिए तो गेट एग्जाम क्या है, अगर टेक्निकल में अगर हम लोग देखें तो मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन है। अगर आप किसी भी चीज के लिए सोचते हैं बीटेक करने के बाद, राइट, जॉब के लिए सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं, पब्लिक सेक्टर्स के लिए सोचते हैं, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट है। एमटेक के लिए सोचते हैं, गेट के थ्रू उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन गेट के थ्रू फैसिलिटी ये है कि अगर फॉरेन से अगर आप एमएस करना चाहते हैं, लाइक सिंगापुर में है, जर्मनी में है, न्यूजीलैंड में है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके थ्रू गेट का टाइप है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनका क्रेज होगा एमबीए करने का, तो अगर बहुत टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है नेटी मुंबई, वहां से आप लोग गेट के थ्रू जाकर के एमबीए कर सकते हैं। फेलोशिप प्रोग्राम है, वहां पे जाके आप आईआईएम्स में जो है आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है बेटा। अब ये है कि आपके दिमाग में ये होगा कि 100 मार्क्स में, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया,
100 मार्क्स में 80 मार्क्स या 90 मार्क्स लेकर के आने की जरूरत नहीं है, राइट। जो आप अगर जाओ आईआईटीज है, एनआईटीज है या ट्रिपल आईटीज है, वहां पे अगर आप एमटेक प्रोसीड करना चाहते हैं तो अगर आपका एवरेज मार्क्स आता है बेटा, अब तो बहुत सारे आईआईटीज भी, बहुत सारे नए आईआईटीज आ गए हैं, तो एवरेज मार्क्स में उसमें एंट्री हो सकती है, राइट। तो आपको बस ये ध्यान देना है बेटा कि जो यहां प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, सारा काम आपका इजीली हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है अगर आप जाओगे, अगर पब्लिक सेक्टर्स में एंट्री हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर आप जाते हो एमटेक करने के लिए, राइट, तो वहां बहुत अच्छे पैकेज पे आपका प्लेसमेंट वहां पे होता है। अगर आपको टॉप के आईआईटीज मिलते हैं, एवरेज आईआईटीज मिलते हैं, तो एवरेज पैकेज रहेगा। तो एवरेज पैकेज क्या है, 6 to 8 लाख, और अगर बहुत अच्छा पैकेज अगर हम लोग बोले तो 10 से 12 लाख का पैकेज रहेगा जो टॉप के आईआईटीज है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है आपके लिए, क्योंकि आप जो भी, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो जो भी आप सब्जेक्ट्स अपना पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए जो गेट के सिलेबस से मैच करता है, उसको बस अच्छे से आपको रिवाइज करना है और अच्छे से जो है पीवाईक्यूज लगाना है। इवन ये कह लीजिए कि जो भी आपको क्लास में गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पे। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो लेजेंड फैकल्टी है इंडस्ट्री में, सुमित सर, वो आपको जो है इलेक्ट्रिकल के बारे में बताएंगे कि कैसे उस चीज को हैंडल करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में भाई अगर बात करें हम लोग तो पीएसयूज तो पहले जैसी नहीं आ रही है जैसे कि 15-16 में आते थे, बट फिर अभी जो है धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सर बोले कि अगर आप केवल पीएसयू के लिए गेट लिख रहे हैं तो ये मिथ है ना। पीएसयू के लिए केवल गेट नहीं लिखा जाता, गेट लिखा जाता है हायर स्टडी के लिए, उसका मेन पर्पस ही हायर स्टडी के लिए। आज जो है आप अगर जेई नीट की तैयारी करते थे, आपको आईआईटी नहीं मिले, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है एमटेक करने के लिए आईआईटी से। जो प्लेसमेंट बीटेक के लिए वहां प्रोवाइड किया जाता है, सेम प्लेसमेंट एमटेक के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर एमटेक में इनरोल होते हैं तो बेटर है कि अगर आप नहीं जा पाए हैं तो आप एक बार जरूर से आईआईटीज में भी जाएं। डेफिनेटली आप मुश्किल से 18-19 महीने का ये कोर्स होता है एमटेक का, बहुत ज्यादा कोर्स होता नहीं है। और आजकल का जो ट्रेंड है वो, आप गए फर्स्ट ईयर में गए और आफ्टर फर्स्ट ईयर आपका इंटर्नशिप लग जाता है कहीं ना कहीं, और वो इंटर्नशिप नियर अबाउट 45-50,000 का लग जाता है पर मंथ, और मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का इंटर्नशिप लग जाता है आफ्टर 1 ईयर। जो एक नेक्स्ट का जो 1 ईयर है उसमें वो लोग आईआईटीज में न रह के जो प्रोजेक्ट करना होता है वो कंपनीज में करते हैं, और 40-50,000 का आसपास लग जाता है। आफ्टर कंपटीशन वो 1 साल जब कंपनीज करते हैं उसके बाद एमटेक की डिग्री होती है, एंड देन वो वहां पे परमानेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, और उस समय उनकी पैकेज अपना उस हिसाब से, कंपनी के हिसाब से 1 लाख पर मंथ से लेके आराम से आपके पास 2 लाख 2.5 लाख के आसपास चले जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वीएलएसआई से करते हैं एमटेक, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। इलेक्ट्रिकल में भी कोर ब्रांचेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कंट्रोल सिस्टम्स है। इससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिकली अगर बोले तो उससे जो लोग एमटेक करते हैं उनका अगेन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रीज में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आराम से गेट की तैयारी कर सकते हैं। और आज आईआईटीज में जाने के लिए ना, बढ़िया आईआईटीज में जाने के लिए आपको 500-600 गेट स्कोर इनफ है। आज 15-16 वाला हाल नहीं है। वहां पे क्या होता था, 500-600 गेट स्कोर पे आप एनआईटीज में बढ़िया नहीं जा पाते थे, आज वैसा नहीं है। आज 500-600 गेट स्कोर पे बढ़िया आईआईटीज में भी जा सकते हो एमटेक में। तो इसको अपॉर्चुनिटी बनाओ और आप गेट की प्रिपरेशन तैयारी करिए, जल्दी से खत्म। ये जो क्रैश कोर्स है वो 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और आप आईआईटीज में भी जाइए। पीएसयूज हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप एमटेक करिए। 7-8 महीने के बाद आपको इंटर्नशिप हो जाएगी एंड फाइनली आप बढ़िया जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगे। थैंक यू। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग के सर को बुलाते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको गाइड करते हैं। Hello everyone. So welcome you in the session which we are organizing for the GATE 2025 and 2026. So it's a very good opportunity. तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे 2025 के लिए सिविल इंजीनियरिंग, एज ए सिविल इंजीनियरिंग गेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल होता है। एज ए पीएसयू का बात करें या फिर
जो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो रिक्रूट करता है उसमें भी जो है तुम्हारा गेट क्वालिफाई होना जरूरत होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी तुम्हारा गेट का स्कोर चाहिए। उसके साथ साथ जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी गेट के थ्रू हो सकता है, एक तो है तुम्हारा एमटेक। एमटेक तो सबको पता है, उसमें तुम गेट के थ्रू जा सकते हो। साथ साथ अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जैसे डुअल प्रोग्राम एमटेक प्लस पीएचडी, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। जैसे कि तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा जो अराउंड 5 इयर्स में तुम्हारा पीएचडी सहित मिल जाता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, और यदि तुम फोकस करना चाहो उस पर तो स्टार्टिंग में ही तुम जो है पीएमआरएफ लेके अराउंड 80,000 90,000 का स्टेपन उठा सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इधर उधर भागते रहते जॉब के चक्कर में, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो है इस गेट का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2025 का यदि तुम बात करें तो कैसे करना है, तो 2025 के लिए तुमको क्या करना, मेनली जो है पीवाईक्यू, सर बाकी सर भी बताए हैं, 25 के लिए पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे तो जल्दी तुम्हारा कवरेज भी होगा। ठीक है, और उसमें भी तुमको कुछ सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो, उसके हिसाब से सब्जेक्ट तुम चूज करो, उस सब्जेक्ट पे फोकस करने से तुम अच्छा स्कोर ला सकते हो। कोई जरूरत नहीं है जो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस ही कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही तुमको गेट में अच्छा स्कोर ला दे सकता है। और 2026 के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग एकदम स्क्रैच लेवल से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, और बिल्ड करने के बाद जो है रेगुलर टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो इसके साथ साथ गेट के साथ साथ तुम्हारा बाकी सारे जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम जो आएगा ना वो भी इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि बाकी एग्जाम में कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो आते नहीं है। यहाँ पे यदि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे एग्जाम में तुम्हारा एसएससी जेई हो कुछ भी एग्जाम हो, तो एक तुम हाई लेवल का तुम तैयारी कर लिया तो सारे एग्जाम के लिए तुम्हारा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आइए अब मैकेनिकल वाले सर। देखो राजकुमार, जैसा कि तुम बोले पास आउट स्टूडेंट हो, तो अब एक चीज देखो, ज्यादा इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में टाइम वेस्ट करना ना एक अच्छी बात नहीं है। एज पास आउट हो ऑलरेडी और एज निकलते चले जाता है। बेटर है प्रिपरेशन में घुसो गेट के, और इसी साल नेक्स्ट ईयर जो है एमटेक में घुसो, अपना कैरियर वहीं पे फिक्स करो, डुअल में प्रोग्राम में चले जाओ पीएचडी में, कम से कम स्टेबल तो हो जाओगे। अभी के टाइम में क्या है, तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जॉब के चक्कर में पड़ोगे तो टाइम ईयर बाय ईयर निकलता जाता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, गेट का प्रिपरेशन करो अच्छे से। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ बीच में तो वो भी निकल जाएगा, साथ साथ एमटेक प्लस पीएचडी ये वाला ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखना। ये आने वाले फ्यूचर जो है ना यही है। ठीक है, जो नॉलेज बेस्ड अभी अब तुम्हारा ये नॉलेज बेस्ड जो होगा ना वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैकेनिकल वाले सर जो है तुमको डिटेल में अब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैकेनिकल के बारे में बात कर लें। जैसा कि आपको भी पता है, हम लोग सबको पता है, मैकेनिकल पहले भी एवरग्रीन था और अभी भी है। हालांकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी पहले के रिस्पेक्टिव में थोड़ा कम हुए। पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए वैकेंसी पीएसयूज में बात किया जाए तो कंपैरेटिवली बहुत कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी जॉब नहीं है या फिर नहीं है। हाँ, अब पहले के कंपैरेटिवली हाफ है, 40% है, 30% लेकिन है। लेकिन एक चीज है कि जो 500 स्कोर ला रहे हैं, सॉरी 500 रैंक ला रहे हैं, उनका जॉब नहीं हो रहा। उनकी जॉब हो रही है, 500 तक जॉब जिनकी रैंक है उनकी जॉब हो रही। बाकी लोग पीएचडी मास्टर्स पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं, कुछ फॉरेन से भी आपका मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे मनीष सर ने डिस्कस किया, सुमित सर ने डिस्कस किया, या फिर अभी ओम प्रकाश सर ने डिस्कस किया कि जैसा कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना एनर्जी और अपना समय ज्यादा वेस्ट नहीं कीजिए। 1 से 2 बार अटेम्प्ट दीजिए, इसमें जो भी आपका आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना शुरू कीजिए। मास्टर्स कीजिए, पीएचडी कीजिए, या फिर जो भी जॉब में जाने लायक है, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये बेस्ट सुटेबल जॉब है, या फिर मेरे लिए प्राइवेट जॉब है, या फिर गवर्नमेंट जॉब है, जिस भी सेक्टर में जाए, लेकिन एक बार एटलीस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, सच दैट उनको उससे आइडिया मिल जाएगा। और क्या है कि गेट क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि परसुइंग जो अभी बीटेक कर रहे हैं, तो ये फ्रेश माइंड ज्यादातर मांगता है। गेट जनरली क्या है, फ्रेश माइंड की नीड ज्यादा होती है।
जस्ट लाइक आप थर्ड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में फर्स्ट टाइम आप गेट देंगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो टोटल एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाकर रैंडमली बैठ गए हैं, कुछ भी क्वेश्चंस लगाए, मतलब सिर्फ एक मैथ के भरोसे बैठ गए या फिर एप्टीट्यूड के भरोसे बैठ गए, ऐसा नहीं करें। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट बेटर हो सकते हैं, उसको कवर करते हुए, जितना आप कवर कर सकते हैं उसको कवर करते हुए चलिए। तो फॉर्मुलेटर के द्वारा जो हम लोग कोर्स वगैरह ला रहे हैं सब ऑनलाइन मोड में एज वेल एज ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में हम लोग हाइब्रिड मोड में भी कोर्स ला रहे हैं, ऑनलाइन मोड में भी ला रहे हैं, ऑफलाइन मोड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल में जैसा हम बता रहे थे, मैकेनिकल में कोर्सेज की बात करें तो मैकेनिकल में पीएसयूज में ठीक ठाक सीट है। इसके अलावा मास्टर्स, पीएचडी और ड्यूल डिग्री में भी लोग एनरोल करते हैं थ्रू द गेट। और हालांकि नंबर ऑफ एनरोलमेंट अभी करंट फेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एनरोलमेंट है वो कंप्लीटली डिक्लाइन हुए हैं, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकेटीयू हो या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्यों, इवन आईआईटीज एनआईटीज की ये बात है कि एडमिशंस नो डाउट डिक्लाइन हुए हैं ड्यू टू जॉब आपकी इन मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वांटिटी में जॉब नहीं है, इस वजह से आपका डिक्लाइन मोड में हुए। तो पैटर्न के बारे में आप लोग अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है, किस पैटर्न में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो 13 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं एंड रिमेनिंग आपका 72 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सबके लिए कॉमन है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे के लिए कॉमन है। इसके बाद हम लोग जो ये आवर्स हैं 3 आवर्स की जो ड्यूरेशन हमें मिलना है, टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने हैं। आपका 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका तकरीबन अच्छे क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चंस के लमसम में आपका 40 क्वेश्चन के लमसम में क्या है 2 मार्क्स के होंगे, बाकी आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। एनएटी मतलब कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपको एनएटी मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपके पास एक से ऑप्शंस अनलिमिटेड होंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से आप उसमें फिलअप करेंगे। जनरली हम लोग टिक आउट तो करते ही हैं, टिक आउट तो करने के ऑप्शंस होंगे ही। एक एनएटी न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम लोग को करना होता है। ये सारा पैटर्न है गेट का। और रही बात जो फॉर्मुलेटर के द्वारा, फॉर्मुलेटर अभी सेमेस्टर में कोर्सेज डिस्कस करते थे, प्लस बीपीएससी एई का कोर्स डिस्कस करता था या बीपीएससी से रिलेटेड सारे प्रोग्राम करते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बीपीएससी में फॉर्मुलेटर के द्वारा कम से कम जो सिलेक्शंस का रेट है 80% के लमसम में। अब आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 100 में 80% का रिजल्ट दे पाना मतलब अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है, या फिर अपने आप में एक बोला जाए एफर्ट के मामले में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी होगी। आप में भी आपने सुना भी होगा या फिर आपके सीनियर या फिर आपके बैचमेट या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी में या फिर बीपीएससी एई में या फिर बीपीएससी लेक्चरर में, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में फॉर्मुलेटर में, चाहे वो टेस्ट सीरीज में हो, चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो या फिर क्लासरूम प्रोग्राम हो या फिर कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए होंगे, तभी उनका परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ है, उनका रिजल्ट बेटर हुआ है। तो ये चीजें आप अपने कलीग से, अपने बैचमेट से, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने सीनियर से जरूर एक बार पूछ सकते हैं, एक बार आप जो फीडबैक है वो ले सकते हैं। बाकी हमारे एंड पे जो 2 कोर्सेस लॉन्च किए जा रहे हैं, एक गेट 2025 के लिए, दूसरा गेट 2026 के लिए, एक नॉमिनल फी के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत हाई रेट रख दिया गया है यार, ऐसा है कोचिंग है तो बहुत ज्यादा फी रखेगा, ऐसा नहीं है। एक नॉमिनल फी के साथ, एक नॉमिनल स्ट्रक्चर के साथ कोर्स प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सच दैट इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे कॉलेज गोइंग है, अभी कॉलेज गोइंग है, मैं 3rd ईयर के बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हो। खास करके जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल या फिर अभी जो पास आउट हुए उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जो हम लोग बात करेंगे जो अभी एक जो 2nd ईयर में है या फिर 3rd ईयर में, वो तो 2026 के लिए सोचिए। जो पास फाइनल ईयर में है, जो पास आउट है, वो 2025 की गेट के लिए सोचिए। जो अभी 2nd ईयर में है तो डेफिनेटली 26 में प्रिपेयर होंगे, तो 26 के हिसाब से आप धीरे धीरे साइड से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉलेज में रह करके ही कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ आने की, डायरेक्टली लाइव मोड में आप क्लास करेंगे तो ये इफेक्टिव क्लास होंगी। ठीक है। एक नॉमिनल कोर्स का आई थिंक फी रखा गया है, एक 5080 जो आपका गेट 2025 के लिए है। गेट 2025 का जो हमारा फी स्ट्रक्चर है वो आपका कितना है 5080, एक नॉमिनल फी विथ ईएमआई फैसिलिटी के साथ है। कोई बच्चे को किन्हीं वजह से कोई दिक्कत है वो ईएमआई फैसिलिटी के साथ भी कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, फीचर्स में लाइव बैच है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल गया तरह आप उसको देखते हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली लाइव क्लासेस के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। लाइव का रिकॉर्डेड क्लास आपको पूरा प्रॉपर वे में अवेलेबल रहेंगे। उसको अनलिमिटेड वॉच टाइमिंग है, ऐसा नहीं कि आपके पास
8 घंटे या 10 घंटे अनलिमिटेड वॉच टाइमिंग है, उसको आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, फैकल्टी आप एक व्हाट्सएप प्रॉपर जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, उसमें रेस्पेक्टिव फैकल्टी भी होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, चाहे मैथमेटिक्स हुए, यदि मैकेनिकल से हो तो आपका थर्मोडायनेमिक्स हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, आईसी इंजन हुआ, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हुए, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टी भी होंगे। आप वहां से अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, वहां पे अपना डाउट दे सकते हैं, डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलेंगे, आपका सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होंगे, क्लास पीडीएफ एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, जो हमारा क्लास का पीडीएफ होगा वो एप्लीकेशंस पे एक्सेस कर पाइएगा। अनलिमिटेड वाचिंग आवर, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि वाचिंग टाइम अनलिमिटेड होंगे, एज वेल एज लैपटॉप और मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। जो गेट 2025 की वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की वैलिडिटी तक रहेगी। और इसके बाद हम लोग बात कर लें गेट 2026 के बारे में। गेट 2026 जो हमारे पास होंगे उसकी जो फी स्ट्रक्चर क्या है 6080, इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी 2 इयर्स तक हो जाएंगी। इसमें भी सब कुछ लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन, हैंड होल्डिंग गाइडेंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्लास पीडीएफ एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एज वेल एज एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपका अनलिमिटेड वॉच आवर, एक्सेस मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप पे एक्सेस होंगे, वैलिडिटी इसमें 2 इयर्स के साथ होंगे। ये सारा फीचर्स आपको गेट 2026 के साथ मिलने जा रहा है। तो हम ये सजेशन होगा जो बच्चे सेकंड ईयर हैं वो इस ईयर मतलब इस कोर्स के लिए सोचिए, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और अभी से करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है। और खास करके अभी तो आपको पता समर वैकेशन भी चल रहे हैं, समर वैकेशन भी कॉलेजेस में चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में समर वैकेशन चल रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है आपको अपना जो टाइम है को यूटिलाइजेशन करने का। तो इस चीज का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन लीजिए और अब एफिशिएंट तरीके से प्रॉपर वे में कीजिए। आपको भी पता ट्यूसडे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जब कमिंग आई थिंक 13 नहीं आपका पढ़ रहा है 11th जून पर रहा है, उस दिन से आपकी क्लास शुरू हो रही है। प्रॉपर वे में उस दिन से क्लास कीजिए, प्रॉपर ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ, क्वालिटी वाइज कंटेंट के साथ आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, ये हमारा जो गेट 2026 के बारे में था प्लान था। इसके अलावा जो हमारे पास गेट ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, ये ऑफलाइन बैच अभी लिमिटेड ब्रांच के लिए चल रहे हैं। ये लिमिटेड ब्रांच मींस मैकेनिकल एंड सिविल, ये आपका 2 ब्रांच के लिए ही अभी हमारे पास जो गेट ऑफलाइन बैच है ये सिर्फ और सिर्फ अभी करंटली 2 ब्रांच के लिए चल रही है, मैकेनिकल और सिविल। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अपकमिंग डेज में, उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। ये हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में है। ऑफलाइन बैच में थोड़ा कन्वीनियंट ज्यादा होता है, बच्चे लोग ज्यादा फील कर पाते हैं। तो ये 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन, एक्सपर्ट फैकल्टीज है, हैंड राइटिंग गाइडेंस, सब कुछ सेम मिलना है। इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको एक ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएंगे। सच डेट किसी कारणवश से कोई क्लास नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली, जैसे मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें कैलकुलस नहीं समझ में आया, या फिर मैथमेटिक्स में हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं समझ में आया, तो डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम के लेक्चर में गए, उस टॉपिक को देखें पर्टिकुलरली, या फिर किसी कारण से छूट गया था, हम उस दिन नहीं आ पाए थे, तो डायरेक्टली उस चीज को कवर करते हुए आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स आप लोग को मिलने जा रहे हैं। ठीक है, एक नॉमिनल फी इसमें ऑफलाइन का थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड एडिशनल होते हैं, प्लस मटेरियल वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये फी आपका 30,000 के रेंज में है, 30,000 प्लस जीएसटी होंगे। ठीक है, और गेट ऑफलाइन जो हमारे पास 1 ईयर का, एक 2 इयर्स का, ये हमारे पास 2 इयर्स के, बाकी सब कुछ फीचर्स सारे कुछ सेम रहेंगे। इसमें जो आप उसमें आप 6 मंथ आ रहे थे, यदि गेट 2025 के लिए देखा जाए तो आप 6 मंथ के लिए आ रहे थे, यहाँ पे आपका 15 महीने से 16 महीने के लिए आप आइएगा, 15 से 16 महीने के लिए ईच एंड एवरी टॉपिक A to Z सारे कवर होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लासेस है। जनरली अभी क्लासेस मॉर्निंग शेड्यूल में चल रही है, क्लासेस आपके 9:30 AM से आपका 2 PM तक चल रहा है। जनरली भी क्लासेस ये इस मोड में चल रही है। तो ठीक है, आप जो भी बच्चे डेमो करना चाहते हैं, या जो भी बच्चे एक्सेस देखना चाहते हैं, या ऐप पे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, या डेमो ऑफिस ऑफलाइन आकर करना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। कहीं से भी मतलब जो भी आपको लगता है पटना के, बिहार के किसी कोने से हैं, या फिर कहीं से भी आप आना चाह रहे हैं, या वीकेंड बैच सोच रहे हैं, तो जरूर एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में रिजल्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल में, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल में, इसके अलावा लेक्चरर में, तो डिफरेंट रिजल्ट है, जो कि आप इससे आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे WRD हो, RCD हो, RWD हो, तो ये सब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड लोड वहां पे सेटल्ड है। ठीक है, तो ये हमारे सारे फीचर्स हैं। ये तो अभी रिसेंट की वैकेंसी की, ये अभी रिसेंट में अभी जो वैकेंसी आई थी UDHD की, उसके थ्रू की
जॉब की जो पोस्टिंग हुई है अभी रिसेंट में इन लोगों का हुआ है, तो ये उन लोगों की वैकेंसी का डिटेल्स है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फेस से आप फैमिलियर में भी हूँ या ठीक है, तो ये सारे का सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से ड्यू टू टेस्ट सीरीज हो या फिर इंटरव्यू गाइडेंस हो या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम हो, तो ये सारे उस स्टूडेंट रहे। इधर ये आपका लेक्चर का, आपका बीपीएससी लेक्चर का जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया था उसकी वैकेंसी का ये डिटेल्स था, तो इसका रिजल्ट हम लोग के पास है। देन इसके बाद डिफरेंट तरीके से, इसके अलावा फॉर्मुलेटर का 3 यूट्यूब चैनल है। एक फॉर्मुलेटर सेमेस्टर जो कि हमारा स्टार्टिंग चैनल है, उसमें ऑलरेडी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। एक हमारा जो ये भी फॉर्मुलेटर गेट चैनल, ये अब स्टार्टिंग हुए हैं, आज से समझ लीजिए कि स्टार्ट हुए हैं। इस चैनल पे गेट रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे ये सारे इसी जगह आएंगे। जो फॉर्मुलेटर गेट रिलेटेड जो सारे कंटेंट होंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेट रिलेटेड कंटेंट इस जगह आएंगे, और बाकी एई जेई रिलेटेड एक फॉर्मुलेटर एई जेई चैनल है उस पे जाते हैं, फॉर्मुलेटर एई जेई के नाम से चैनल है, तो सारे कंटेंट आपको वहां पर जाएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल था आपका गेट 2025 गेट 2026। हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को 9:30 AM सेम यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज एप्लीकेशंस पे। बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत हो, डाउट कलेक्ट करके रखिए, हम उस दिन मिलेंगे या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल हम उस दिन डायरेक्टली लाइव वे में आप लोग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको लगता है कोई कुछ रह गया है, कुछ चीज एडिशनल जानना है, बिल्कुल आप एक बार मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।